हेलो एवरीवन, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू द न्यूएस्ट वीडियो ऑफ द ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस और जानेंगे हमारे सन यानी सूर्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग द ज्ञान कुंभ। तो स्टूडेंट्स, सूर्य के बारे में आज का सबसे पहला फैक्ट है कि सूर्य जो है आज से लगभग 500 लाख करोड़ साल पहले उत्पन्न हुआ था। यानी कि सूर्य की जो उम्र है वो लगभग 5 मिलियन साल है और वैज्ञानिकों की माने तो लगभग ये 5 मिलियन तक और अस्तित्व में रहेगा। चलिए अब देखेंगे दूसरा फैक्ट। तो अब हमारा अगला फैक्ट है सूर्य के आकार के बारे में। सूर्य हमें जैसे पृथ्वी से दिखाई देता है वो हमें लगता है कि ठोस है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य ठोस नहीं है बल्कि गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। इसका मतलब सूर्य एक गैसीय पिंड है। अब गैसीय पिंड होने की वजह से इसका जो आकार है वो कैसा है, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। यानी कि मधुमक्खी का छत्ता होता है हेक्सागोनल, ऐसे ही जो गैसेज हैं सूर्य की वो सूर्य को एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह यानी हेक्सागोनल आकार या संरचना प्रदान करती हैं। अब हम जानेंगे सूर्य के भागों के बारे में कुछ फैक्ट। तो सूर्य के मुख्य रूप से 6 भाग हैं या फिर 6 परतें हैं, लेकिन हमने उनको समझने के लिए 2 भागों में बांट रखा है, अंदरूनी 3 परतें और बाहरी 3 परतें। तो अंदरूनी 3 परतें हैं कोर, कन्वेक्शन जोन और रेडिएटिव जोन। इसके बाद बाहरी 3 परतें हैं फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। अब ये जो परतें हैं इनका सबसे बाहरी जो परत है वो है कोरोना, फिर इसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर और फिर इसके बाद आता है फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर वही सतह है जो कि हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। यानी सबसे जो दिखाई देने वाली परत है, बाहरी परत है, वो है फोटोस्फेयर और यही आग की लपटों की तरह हमें दिखाई देती है। और इसका तापमान जो है वो लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है। और सूर्य के जो बाकी भाग हैं उनका तापमान लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे जैसे भागों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूर्य के तापमान भी बढ़ता जाएगा। और आखिरी भाग जो कि सबसे अंदरूनी भाग है जिसको हम कहते हैं कोर या फिर सूर्य का केंद्र, उसका तापमान होता है लगभग 27 लाख फ़ारेनहाइट। यानी कि बहुत ज्यादा तापमान हो गया। अब हम जानेंगे इसके बाकी फैक्ट्स। तो सूर्य से जुड़ा अगला फैक्ट है उसके घूर्णन यानी उसके रोटेशन पर, कि सूर्य अपना एक रोटेशन 27 दिनों में पूरा करता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के जो 27 दिन हैं वो सूर्य का एक दिन होता है ना। यानी कि पृथ्वी के दिनों की तुलना की जाए तो लगभग 27 दिनों में सूर्य अपना एक पूरा दिन करता है। अब हम जानेंगे अगला फैक्ट। तो अगला फैक्ट है सूर्य के व्यास से संबंधित। व्यास यानी डायामीटर। तो सूर्य का जो डायामीटर है वो पृथ्वी के डायामीटर से लगभग 109 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सूर्य का एक पूरा चक्कर गोल गोल लगाने के लिए 109 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। और ये है कितना, लगभग 8,70,000 मील। इतना इसका व्यास यानी कि डायामीटर है। अब हम जानेंगे इसका अगला फैक्ट। तो सूर्य से जुड़ा अगला फैक्ट है उसके वजन के बारे में। तो सूर्य का जो वजन है वो पृथ्वी के वजन से लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा है। यानी कि सूर्य के वजन को बराबर करने के लिए हमें 3,33,000 पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सोचकर देखिए ये कितना सारा वजन हो गया है ना। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम जानेंगे सूर्य से जुड़ा अगला फैक्ट। तो सूर्य से जुड़ा एक अगला फैक्ट है उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में। कोरोना का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। और सूर्य के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है हीलियम। इसके अलावा सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसे शेयर करके। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।